नमस्कार, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं तेजस भारत। आज स्वास्थ्य पे फिर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर ओएन श्रीवास्तव, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, गोरखपुर के जाने माने डॉक्टर हैं। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि सर्दियों का बहुत सख्त मौसम चल रहा है और इस समय बच्चे जो है बहुत बीमार पड़ रहे हैं, तो उससे कैसे बचाव किया जाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो जी, अब नवजात शिशुओं को कैसे बचाया जाए इस सर्दी से। अब सर्दी से बचाने के लिए तो सबसे ज़रूरी है कि बच्चे को रैप करके लिटे। बहुत छोटा बच्चा है तो माँ के गोद में ही रहे, बाहर ना रखा जाए। माँ का गोद सबसे अच्छा होता है। उसको लिपट के रखें बच्चे को बाहर। बच्चे की देखभाल उसकी माँ ही करे, बाकी लोग ना करें तो अच्छा है। छोटा बच्चा माँ के स्किन टू स्किन से कंगारू केयर कहते हैं, तो उस तरह जी से बच्चे को रखना चाहिए। माँ के स्तन के बीच में बच्चे को लिटा देना चाहिए और चारों तरफ से लेट करके बच्चे के अंदर बच्चा माँ के सीने से लगा रहेगा। तो जी इस जी तरह से छोटे बच्चों को, न्यूली बॉर्न बेबी को, जो जस्ट बॉर्न है या 1 हफ्ते के हैं, तो उसको इस तरह से कंगारू केयर कहते हैं। तो इस जी तरह जी से जैसे कंगारू अपने बच्चों को रखती है, उसी प्रकार से माताओं को भी अपने छोटे बच्चे को, जस्ट बॉर्न बेबी को अपने सीने से लगा करके कंगारू के रखना चाहिए। जी जी और इससे बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर कमरे का अच्छा रहे। अच्छा मतलब थोड़ा जी गर्म रहे। गर्म का मतलब ये नहीं कि आप अंगीठी जला दें या कोयला जला दें। कोयला जलाने से, अंगीठी जलाने से कमरे का ऑक्सीजन चला जाता है। कोयले के जलने में उसका यूज़ हो जाता है, तो कमरा ऑक्सीजन विहीन हो जाता है। कमरे को जी गरम करने के लिए सबसे अच्छा है कोई विद्युत का उपकरण यूज़ किया जाए। हीटर है या और ब्लोअर है, जैसे भी है, कमरे को गर्म रखें। और बच्चे को कम से कम एक्सपोज़र दें बाहर जाने के लिए, कमरे के अंदर ही रहें, छोटा बच्चा है। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 1 हफ्ते के अंदर के बच्चे को। जी जी 1 हफ्ते के अंदर वाले बच्चों को इसी तरह से उनको माँ के गोद में रखा जाए। जी और सर्दियों से बचने के लिए तो आप तरह-तरह का उपाय है आजकल, बिजली के और भी तरीके हैं। लेकिन सबसे अच्छा है इलेक्ट्रिक ब्लोअर या इलेक्ट्रिक हीटर। जी अंगीठी जी का यूज़ मत करें। एक निश्चित तापमान पर रखा जाए कमरे को, जिससे वो हाँ ज्यादा जी। ना सर्द रहे ना ज्यादा गर्म रहे। हाँ जी, बच्चों को बिल्कुल। आजकल ठंडक लगने के बाद सर्दी जुकाम हो जाता है, नाक बहने लगती है और फीवर बहुत तेज चलता है, जिसको वायरल फीवर भी लोग यहाँ जाने अनजाने में बोलते हैं। एक्चुअली है क्या वो। एक्चुअली में सीज़नल वेरिएशन में है तो वायरस ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। वायरल जी इन्फेक्शन हो जाता है, एक्चुअली में है वायरल ही सीज़नल। तो रनिंग नोज़ और फीवर का होना, जुकाम होना, सर्दी होना, ये सब वायरस का ही है। और इसलिए इसको बच्चों को ठंडक से बचाना तो है ही है। उसके बाद अगर ये हो गया रनिंग नोज़ और जुकाम, सर्दी, तो जी लोग दवा ले आते हैं। तो दवा जी लाने से अच्छा है कि अगर आप विक्स वेपोरब का कोई मलहम है इस तरह का, तो हाथ में गरम सरसों का तेल या कोई भी मॉइस्चराइजिंग ऑइंटमेंट हाथ में लगा करके हीटर में सेकिए। हीटर अपने हाथ को हीटर पे सेकिए, अपना हाथ गरम कर लीजिए और उसी गरम हाथ में लगा हुआ विक्स, मलहम जी और तेल उसी गले से बच्चे को गले में और सीने पे और चेस्ट पे करना चाहिए, ताकि उसको हाथ का तलवा, पैर के तलवा को मालिश करना चाहिए, ताकि उसको उसकी जो सर्दी है पैर के तलवा से जल्दी से निकलता है। ऐसे तो पूरे जी शरीर में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है पूरा शरीर खोलेंगे तो पूरा एक्सपोज़ हो जाएगा। तो पैर का तलवा और हाथ के तलवा को खूब मालिश कर देना चाहिए, उसी गरम विक्स वेपोरब और अ, तेल से लगा हो मिस्क के ऊपर। जी जी तो अगर जल्दी तेज से बुखार आए अगर बच्चों को जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है, फिर एकदम से बुखार तेज होता है, काफी कई 3-3 4-4 दिन तो उतरता नहीं है, तो हाँ, ऐसे में क्या प्रकाशन करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि इसको पैरासिटामॉल की सिरप दिया जाए।
बेड के हिसाब से जी बच्चों को ड्रॉप भी आता है, सिरप भी आता है, गोली भी आता है, लेकिन छोटे बच्चों को तो सिरप या ड्रॉप से ही काम चलाया जाता है। सिंपली पैरासिटामॉल, अगर 3 दिन तक बुखार ना उतरे केवल पैरासिटामॉल देने से, तब डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके साथ कोई एंटीबायोटिक या और जो ज़रूरत पड़े उसको करना चाहिए। यूज़ ओनली जी पैरासिटामॉल, पैरासिटामॉल खाली यूज़ करिए, ज़्यादा चक्कर के मत प पकड़िए बच्चे। तो इससे बुखार उतरेगा, उतर जाएगा बुखार, नहीं उतरता तो फिर दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को क्यों नहीं उतर रहा। और जी जी आजकल तो बहुत चले हैं मॉन्टेलुकास-वुकास लोग देते रहते हैं, लेकिन बिना बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं देना चाहिए। खाली हाँ, बहुत से लोग पैरासिटामॉल चले और गए। विटामिन डी। जी? जी। बहुत से लोग चले जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, बता देते हैं कि बच्चे को बुखार हो गया, दवा दे दो। नहीं, नहीं, मेडिकल स्टोर की दवा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमेशा जी जी क्वालिफाइड डॉक्टर की दवा लेनी चाहिए। जी झोला छाप या गऊ छाप, थैला छाप की डॉक्टरों से मत दवा लीजिए। ना मेडिकल जी स्टोर जी से लीजिए, क्योंकि मेडिकल स्टोर बना है दवा बेचने के लिए, दवा करने के लिए नहीं है। जी जी जी। तो डॉक्टर की पर्ची पे 1 साल से 5 साल के बच्चों को अक्सर देखा गया है कि जो टीका लगे हैं उसके बावजूद भी उनको जो है रोग हो रहे हैं। बहुत से शिकायतें आ रही हैं कि बच्चे को ब्लड कम है, जांच में निकलता है ब्लड रिपोर्ट कम है। तो क्या खान पीन पे भी उसका असर होता है या कोई टीका उका का कोई असर नहीं दिख रहा? नहीं, टीके का असर से खून कम नहीं होता, एनीमिक नहीं होते बच्चे। खाने-पीने जी में डाइट का कंट्रोल देना चाहिए और टीका लगाना तो अति आवश्यक है। टीका लगने से बच्चे सुरक्षित रहते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है उनका। तो बीमार जी टीका जो लगता है वो टीके की बीमारी के बचाव के लिए लगता है। टीके की बीमारी के अलावा और दूसरी बीमारियाँ हैं, तो उस टीके जी से जी वो की रोकथाम नहीं हो सकती है। तो इसलिए टीका तो केवल उसी बीमारी की, जैसे चेचक का टीका लगा तो चेचक बचाएगा, निमोनिया का टीका लगा तो निमोनिया के लिए है, पोलियो का टीका जी लगा तो पोलियो के लिए है, निमोनिया का टीका निमोनिया के लिए है, मीज़ल्स का टीका लगा तो मीज़ल्स के लिए है। तो मीज़ल्स टीका लगाने से निमोनिया नहीं दूर होगी ना, आप जो निमोनिया का टीका लगाया तो वही बचाएगा, जिसका जो काम है वही उतने कर पाएगा। उसके ऊपर जी आगे-पीछे कुछ इन्फेक्शन हो गया तो उसके टीका से वो जो टीका क्यों लगा उसी के लिए बचाव कर पाएगा। और 5 साल तक के बच्चे ज़्यादा उछल-कूद करते रहते घर में, तो उनको जी उम, क्लॉथ में रहें, गर्म कपड़े में रहें, इधर-उधर घूमे नहीं। जूते-चप्पल पहने रहें ज़रूर, नंगे पाँव घूमते रहते हैं। इसको देखना चाहिए, बचाना चाहिए कि ये और कैप सिर को ढक के रखें बच्चे। तो इस तरह से ये काम हो सकता है बच्चों के साथ, 5 साल के। जी। टीका ज़रूर लगवाना चाहिए, टीका इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बच्चों को बिना टीका टीका के बच्चे के पैदा होने से लेके कितने सालों तक टीका, कौन-कौन से टीके अनिवार्य रूप से होते हैं, जो फॉलो करना चाहिए गार्जियन को? हाँ, टीके तो जन्म के बाद ही लग जाता है, पोलियो का ड्रॉप पड़ जाता है, हेपेटाइटिस बी लग जाता है, बीसीजी लगता है। बीसीजी बाएँ हाथ के यहाँ पे डेल्टॉइड में लगता है ताकि यहाँ पे 10 हफ्ता 10 दिन 15 दिन में यहाँ के एक फोड़े का रूप ले लेता है। तो जी, बीसीजी जी, का टीबी के बचाव के लिए होता है। डीपीटी तो उस समय नहीं लगता है, खाली बीसीजी और पोलियो ड्रॉप और हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगता है। उसके बाद जी, 1.5 महीने बाद बच्चा जब हो जाता है, तो उसको फर्स्ट डोज़ लगता है। आजकल 2 तरह के टीके हैं, आ रहे हैं। एक तो पेनलेस और पेनफुल। तो पेनलेस वाला ही आजकल सरकार तो पेनलेस वाला ही लगवा रही है, क्योंकि जी, पेनलेस वाले में एक इंजेक्शन अब आईपीवी जो होता है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। अब पोलियो का ड्रॉप अब उतना कारगर नहीं है, देते हैं ड्रॉप, लेकिन जी, ड्रॉप की संख्या कम हो गई। ड्रॉप की जगह इंजेक्शन आ गया, इंजेक्शन पोलियो। तो जी, इंजेक्शन पोलियो जो हमारे पास हमारे देश में उपलब्ध है, उसमें एनोन अकेले पोलियो का इंजेक्शन नहीं उपलब्ध है। उसमें एक कॉम्बिनेशन आता है 6 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन, तो उसमें एक पोलियो इंजेक्शन भी होता है, हिप का इंजेक्शन होता है और डीपीटी होता है। तो ये मिला हुआ आता है जो लगाया जाता है। हालाँकि इसका इफ़ेक्ट जो है देखा गया है कि पेनलेस इंजेक्शन लगवाने के चक्कर में सब लोग रहते हैं कि बच्चे को पेनलेस सुई लगे, इंजेक्शन लगे, भले ही महँगी है, महँगी रहती है, तो जी, जी, उसको लगाने से आगे चल कर के जो है वो फिर से दोबारा वो बीमारी हो सकती है, स्पेशली पर्ट्यूसिस काली खाँसी जिसे कहते हैं। जी, जी, ऐसा ही केस हुआ था हमारे द्वारा ही अच्छे वैक्सीन लगाया गया।
तो मेरी सिस्टर हैं श्रीमती सत्या श्रीवास्तव, उनकी पोती जो है, जी, और जी, उसको सब वैक्सीन लगाया गया, पेनलेस इंजेक्शन बहुत महँगे-महँगे सुई लगवाया गया। फिर उसके 2-3 साल बाद उसको खाँसी आना शुरू हुआ। फिर वो जी, खाँसी हुआ, तो उसको कई जगह दवा कराया, कहीं 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने दवा करते रहे, खाँसी ठीक नहीं होती थी। तो जी, एक बार हमारी सिस्टर हमारे घर आई थी, वो पोती भी आई थी साथ में, तो जी, जी, हमारे सामने वो कहे, "भैया ये ठीक नहीं हो रही, बहुत जगह दवा किए हैं और इसकी खाँसी बंद नहीं हो रही है।" तो हमने जी। देखा कि सारा बहुत सारी दवाई दे चुके हैं, हम क्या लिखेंगे? लेकिन जब हुँ, हमारे सामने वो लड़की खाँस दी, तब हम समझ गए कि हमने पूछा, "इसको टीका सब लगवाए थे?" कहे, "आप ही तो बताए थे, सब टीका लगवाए हैं।" तो महँगा वाला टीका। तो वो मेरे जी, जी, सामने खाँस दी, तब मैं समझ गया इसको तो हूफी कफ़ है। ये जी, कहाँ जी, से खाँसी दवा देते रही, अब फिर ठीक नहीं होगी। तो हमने व्होपिंग कफ वाला वैक्सीन टीका दवा दिया, तो हफ्ते भर में ठीक हो गई। तो जी, इसलिए जी, पेनलेस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मजबूरी ये है कि पेनलेस टीका जो होता है उसमें आईपीवी इंजेक्शन इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, आईपीवी मतलब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन रहती नहीं है। तो अब जी, पोलियो ड्रॉप खिला देंगे, इंजेक्शन अलग से मिलता नहीं है, पहले मिलता था अलग से, एक कंपनी बनाती थी, अब वो बना नहीं रही है, सरकार की तरफ से कुछ होगा और सरकार भी जी, अब वही पेनलेस ही लगवाती है। जी, तो जी, अब यहाँ भी आते हैं लोग कि सर पेनलेस वाला लगवाइए, तो हमने कहा पेनलेस में हाँ लगवा तो देंगे, और लेकिन उसमें यही आएगी, और पेनफुल वाले में आपका इंजेक्टेबल जो पोलियो वैक्सीन होती है वो आती नहीं है, इसलिए वो बच्चा आपका बिना पोलियो वैक्सीन के रह जाएगा। इसलिए मजबूरी जी, है हमारी पेनलेस सुई लगाना। तो जी, ये ठीक हो जाता है, और खसरे भी मीज़ल्स 9 महीने 1 साल में लग जाना चाहिए, एमएमआर बोलते हैं, मीज़ल्स, मम्प्स, रूबेला एमएमआर लगता है। फिर 1.5 साल पर बूस्टर, फर्स्ट बूस्टर डोज़ 1.5 साल पे लगता है, वही 6 वैक्सीन का बूस्टर, और 1 साल पे 7 महीने पे इन्फ्लुएंजा टीका, और 6 महीने और 7 महीने पर इन्फ्लुएंजा टीका लगाया जाता है। इन्फ्लुएंजा टीका जी, लगाने से कि इन्फ्लुएंजा जो फ्लू होता है, वो उस पर उसका असर रहता है, उसका फ्लू नहीं होने पाता है। 9 मंथ पे मीज़ल्स लगता है, खसरा जिसे कहते हैं। जी, जी, 1 साल पे हेपेटाइटिस बी का फिर लगता है टीका, और चिकन पॉक्स का लगता है। चिकन पॉक्स नहीं, हाँ, चिकन पॉक्स ही लगता है। स्मॉल पॉक्स तो अब लगता नहीं, वो इरेडिकेट हो गया, स्मॉल तो अब किसी को नहीं होता है। और जी, जी, फिर समय आता है बूस्टर डोज़ का, फिर लगता है, और हेपेटाइटिस ए भी लगता है। हेपेटाइटिस ए भी 1 साल के बाद लगता है, 2 डोज़ लगते हैं एट द इंटरवल ऑफ 1 ईयर, या किसी-किसी जी। को कभी 6 मंथ पे लग जाता है। टीका का बहुत यूज़ है बच्चों में। हर बच्चे को टीका लगना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा बचे ना जिसका टीका ना लगा हो। सरकार भी काफ़ी इस पे प्रचार-प्रसार भी कर हाँ, रही है और सरकार बाकायदा काफ़ी कार्ड काफ़ी अब तो हाँ। जी, जी। अब तो कार्ड भी बना के दे रही है कि फला-फला डेट पे फला-फला लगना है। घर पे घर-घर लोग टीका कराने के लिए जाते हैं। लेकिन जी। ग्रामीण क्षेत्र में इतना इतना लोगों के पास पैसा नहीं है। कैसे वो पेनलेस वाला टीका कैसे करें या उसके बदले में कौन-सा टीका लगवाएँ? नहीं, वो ग्रामीण क्षेत्र में सरकार अब वही पेनलेस टीका ही प्रोवाइड कर रही है। अब अच्छा। सबके पास फ्री में जो टीका लगा है सरकार, टीका जी, इसकी जी। बहुत अच्छी क्वालिटी का है। बस प्रॉब्लम यही खाली होती है कि कोल्ड चेन मेंटेन किया है कि नहीं किया है। जी, जी। वैक्सीन को कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए। सरकार भी अच्छे क्वालिटी का टीका लगवा रही है, बढ़िया टीका लगवा रही है, और उसके लिए पैसा फ्री में लगवा रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोल्ड चेन मेंटेन होना। जो ऐसे जो दवाइयाँ लेके जाती हैं गाँव के क्षेत्र में, तो जी, बर्फ़ जी। लेके जाती हैं, लेकिन इन द मीन टाइम गर्मियों के दिनों स्पेशली मई-जून के महीने में जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो बर्फ़ पिघल जी, जाती है, तो उसके वैक्सीन खराब होने के चांस रहते हैं। लेकिन जी, जी। बाकी टाइम गवर्नमेंट का इतना अच्छा है कि हर जगह जो पीएचसी होता है या सीएचसी है, वहाँ जो वैक्सीन होती है, डीप फ्रीज़र होता है, उसके अंदर वैक्सीन रखती हैं। अब तो लाइट भी रहती है बराबर, लाइट नहीं रहेगी 24 घंटे तब भी वो डीप फ्रीज़र बराबर का काम करता है। जी, जी। तो गाँव में यही यही एक बात है, और कोई बात नहीं है। जी। देखा टीका गया है बहुत प्रायः कि अच्छा है।
3 साल से 5 साल या 7 साल के बच्चे अक्सर प्ले ग्रुप में जाते हैं या बाहर घर से निकलना अक्सर भागी जाते हैं घर से। उस समय हाँ। उनको सर्दी लग जाती है, जुकाम, तो प्राथमिक उपचार घर में कैसे करें या कैसे उनको तुरंत बुखार अगर तेज चढ़ गया तो क्या उपाय किया जाए? तो तेज बुखार चढ़ गया है, जुकाम हो गया है, सर्दी हो गया है, तो सिंपली पैरास्टामॉल दीजिए, सिरप फॉर्म में या जिस तरह बच्चा है ड्रॉप फॉर्म में, और लिवोसेट्रिजिन का सिरप दे दिए जुकाम सर्दी से बचने के लिए। बाकी जी, दवा तो आप डॉक्टर दिखा के ही कर सकते हैं आगे। केवल पैरास्टामॉल एक जुकाम के लिए लिवोसेट्रिजिन का ड्रॉप या सिरप दे सकते हैं। क्योंकि ये डाइट कैसे फिर रहनी चाहिए बच्चों की? हाँ जी, जी, कंटिन्यू करिए डॉक्टर साहब, कंटिन्यू करिए डॉक्टर साहब, कंटिन्यू करिए। तो ये कुछ आप बता ज़रूरी रहे है। थे, और बताइए। हाँ, वो लिवोसेट्रिजिन और पैरास्टामॉल दीजिए, साथ में विक्स का और कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम है तो ठीक है, नहीं तो कड़वा तेल हाथ गर्म करके सीने और पीठ पे, गले पे मालिश करिए। हाथ का तलवा, पैर का तलवा से रगड़िए उसको, तो उससे ये इसका जुकाम, सर्दी ठीक हो जाएगा। सिंपली बुखार के लिए तो पैरास्टामॉल ही देना होगा। अपने आप घर पे घरेलू उपचार के लिए खाली पैरास्टामॉल देना है। पहले तो बहुत हाई फीवर जी, में लोग कोल्ड स्पंजिंग करते थे ठंडे पानी का। ठंडा पानी नहीं होता है, आप उस प्लेन वाटर, सिंपल प्लेन वाटर से उसको बदन को पोंछ सकते हैं, स्पेशली माथे पर या पूरा शरीर पोंछ सकते हैं। लेकिन फ्रिज का पानी नहीं, ठंडा पानी नहीं, प्लेन वाटर, सिंपल प्लेन वाटर। अगर कहीं भी देखिए जी, कि जी, आप कहीं आग आग बुझाना हो, तो आप प्लेन वाटर से बुझा देते हैं। ऐसा है थोड़ा ना फ्रिज का पानी लाएँगे तब आग बुझेगा। तो इसलिए जी, जी, उसके लिए फ्रिज का पानी या बहुत ठंडा पानी नहीं यूज़ करना है। सिंपली प्लेन वाटर, टैप वाटर, उसी से बदन, हाथ बदन पोंछ दिए शरीर का। तो ये अगर ये बुखार सिंपली पैरासिटामॉल से उतर जाता है तो बहुत अच्छा है। जी। और उनको डाइट प्लान कब से और करना चाहिए बच्चों को? डाइट का प्लान तो 6 महीने ऊपर करना चाहिए। 6 महीने के बाद बच्चा केवल माँ के दूध पे रहेगा। अब माँ जो है अपने बच्चे को हमेशा बैठ के दूध पिलाएगी, और जी, दूध पिलाने के बाद उसको कंधे पे रख के थपकी देगी, बम्परिंग दे बोलते हैं इसको। तो उसको जी, वो करना चाहिए, डकार दिलाए। कभी-कभी डकार बच्चे बच्चे नहीं लेते हैं, तो माँ परेशान है, डकार नहीं लेता है। डकार नहीं लेता है, डकार लेगा तब जब दूध पीते-पीते बच्चा हवा पी जाता है, तो वही हवा का बुलबुला पेट में चला जाता है, स्टमक में, ये में। तो जब थूकेंगे तो बुलबुला जो है वो घट से मुँह से निकलेगा तो डकार आ जाएगा। वही जी, जब बच्चा अगर वो दूध के साथ हवा नहीं पिया है, तो आप कितना ठमठमाते रहिए, डकार थोड़ी लेगा। डकार तभी आएगा जब बुलबुला पेट के अंदर होगा, दूध दूध के साथ बुलबुला चला जाता है। इसलिए वो 2-3 मिनट थपकी देने के बाद बच्चे को सीधे ठीक से लिटा देना चाहिए। ये नहीं कि आप ठोकते रह जाएँ और जब तक डकार नहीं आ जाएगा। तो बच्चे को कंधे पे ले जाया जाएगा, अगर डकार लेगा तो कान के पास उसका मुँह रहेगा, तो डकार लेगा तो कान के पास माँ को सुनाई पड़ जाएगा। जी, जी। इसलिए उसके लिए ज़रूरी है। तो फिर बाहर का दूध या गाय का दूध या भैंस का दूध 6 महीने बाद से शुरू कर देना चाहिए बच्चों को देने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, बाहर का दूध या डिब्बाबंद दूध ये बिल्कुल नहीं देना है ये। दूध या कोई भी चीज़ सामान बाहर का देना होगा तो कटोरी चम्मच देना होगा, बोतल तो बिल्कुल यूज़ करना नहीं। मेरा जी, ब बस चले तो मैं बोतल की फैक्ट्रियाँ बंद करवा दूँ। मैं प्रधानमंत्री से गुज़ारिश करूँगा कि बोतल बोतल बने ही ना, ना बोतल जी, रहेगा, जी, ना जी, जी। ना वो बोतल बनेगी, ना कोई बोतल खरीदेगा। जी, हम नए-नए बोतल बहुत बच्चे को लिए वो आसान रहता है माँओं के लिए तो बस बोतल से पिलाना शुरू कर देती हैं। हाँ, वो आसान कहती हैं कि हमारा बच्चा इस चम्मच से नहीं पीता। हमने कहा अपने बच्चे को ले आओ, कटोरी चम्मच ले आओ, मैं अपने किल्ली पे पिला के दिखाता हूँ, कैसे नहीं पीता है। आपको पिलाना नहीं आता है, आप कहें जी, बच्चा जी, पीता नहीं, तो आपकी गलती है, बच्चे हुँ, की गलती नहीं है। दूसरे जी, बच्चा पी लेता है, आपका बच्चा क्यों नहीं पिएगा? तो जी, ये सब माताएँ चाहती हैं आराम रहे और घर का काम करते हैं, बोतल पकड़ा दिया मुँह से और पी रहा है, अपना सारा काम कर रही हैं, बात कर रही हैं, गप्पबाजी कर रही हैं, तो वो सब चीज़ नहीं चलेगा। 6 महीने तक बच्चों को विशेष ख़्याल रखना पड़ेगा। जी, और 6 महीने के बाद बच्चे को घर का बना सामान देना चाहिए। जैसे दलिया है, ये दाल है, दाल का पानी नहीं, पूरा दाल दीजिए, बोल के दाल का पानी पिलाओ, पानी क्यों पिलाओ भाई? कंप्लीट दाल जी, पिलाइए, पूरा दाल रहे, चावल
चावल दीजिए, चावल का पतला चावल बनाइए या चावल का मार दीजिए जब तक बच्चा नहीं घोट सकता ठीक से। आलू मसल के दीजिए, केला मसल के दीजिए, और साथ में माँ का दूध चालू रखें, नहीं कि माँ के दूध को टोटल बंद कर दिया गया। धीरे धीरे बच्चा मीनिंग पे आएगा, जो बाहरी खाने पे आएगा, तो उसके बाद साथ साथ माँ का दूध भी लेता रहेगा। ऐसा नहीं है कि बस, अब बहुत लोग आती हैं और देखिए हमारे अन्नप्राशन नहीं हुआ है, तो हम कहा जी अन्नप्राशन तुम करो चाहे ना करो, 6 महीने बाद आप अन्नप्राशन कर भी सकती हैं। तो हम कहा अन्नप्राशन जी करो चाहे ना करो, लेकिन माँ का दूध के साथ साथ बाहर का सामान, खाने वाली सामान, जैसे घर में जो घरेलू सामान है दीजिए, खिचड़ी बना के दीजिए, सब कुछ दीजिए। अगर बच्चा केवल माँ के दूध पर रहेगा तो एनीमिक हो जी जाएगा। माँ के दूध में आयरन नहीं होता है, तो आयरन नहीं जी रहेगा जी तो खून का बढ़ना कम हो जाएगा, बच्चा कमजोर होता जाएगा और आप जान भी नहीं पाएंगी। और जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, जब वो तकलीफ में आ जाएगा, तब आप डॉक्टर को लेके भागेंगे। इसलिए माँ के दूध को देते रहिए, साथ में बाहरी खाने की सामान जो डाइट दिया जाता है बच्चों को, वो देना शुरू कर दिए बराबर से। जो जी सब खा सकती है, जो आप खाएँगे वही बच्चा भी खाएगा। केवल उसका मिर्चा, मसाला ये सब चीज़ का ध्यान रखें बच्चे के हिसाब से, तो जी जी। ये रहेगा। अक्सर देखा आप गया है छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में हो या सब तो शहरों क्षेत्रों में बच्चों काफी कमजोर हो जाते हैं, उनका खासकर खून की कमी आती है, तो इसमें क्या कोई स्पेशल चीज भी दी जा सकती है बच्चों को जो नुकसान न करे, उससे ब्लड मेंटेन रहे? नहीं, अगर एनीमिक हो गया है बच्चा तो आयरन ड्रॉप दिया जाता है, आयरन ड्रॉप, विटामिन ड्रॉप। विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी तो देते रहना जी, चाहिए, और कैल्शियम देना चाहिए। आयरन ड्रॉप है, मल्टीविटामिन ड्रॉप, ये सब आते हैं, वो सब दे सकते हैं बाज़ार ये से कैसे लेने। इसके लक्षण भी होते हैं डॉक्टर साहब कि कैसे पता चले कि इसका विटामिन डी कम है, या इसका जो है कुछ लक्षण भी प्रकट होते हैं इसके पहले क्या? विटामिन डी का लक्षण तो बहुत देर से पता चलता है, जब बच्चे रिकेट्स हो जाता है, बच्चे का हाथ और टेढ़ा हो जाता है, तो विटामिन डी डिफिशियंसी रिकेट्स जिसे कहते हैं, रिकेट्स हम लोग बोलते हैं, वो जो गांव में कुछ का अलग से उसका भाषा लोग बोलते हैं, तो जी जी वो वो चीज़ पता चलता है। विटामिन डी और मल्टीविटामिन, आयरन ड्रॉप तो हम लोग हमेशा प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि इसको खिलाते रहो। चाहे बच्चे को धूप में दिखाओ तो अच्छा है, तो विटामिन डी कमी पूरी हो जाती है। धूप में दिखाना चाहिए, धूप दिखाने का समय भी जो है, पहले शुरू-शुरू में सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग में था, लेकिन अब वो ट्रेंड बदल गया है। अब आप 8 बजे, 9 बजे, सुबह 9-10 बजे के आस-पास दिखाइए, एक बार में कम से 1 घंटा। नहीं, पहले मॉर्निंग में वो राइजिंग राइजिंग सन दिखाने के लिए सलाह दी जाती थी। अब वो चीज़ जी जी बदल गई है, अब आप 8-9 बजे, 10 बजे तक आप धूप दिखाइए, 11 बजे भी दिखा सकते हैं। तो धूप में रखने से विटामिन डी की एक्सपोज़र हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं, "अरे बच्चा धूप में रहेगा, काला हो जाएगा।" हम काला हो जाएगा, परमानेंट काला थोड़ा हो जाएगा। तो वो जब जब सन रूप से बाहर हो जाएगा, तब वो अपना जी कलर जी लिए रहेगा, कलर थोड़ा बदल जाएगा उसका धूप दिखाने से। जी जी। तो ये डॉक्टर सब है। साहब आपने बहुत 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 अच्छी जानकारी दी, खासकर टीकाकरण के बारे में लोगों को जानकारी दी, जिस निश्चित रूप से इससे लोग जागरूक हुए होंगे। डॉक्टर साहब का आपसे संपर्क करना चाहे तो आपके शाहपुर गोरखपुर में क्लिनिक है, आप रघुवर क्लिनिक के नाम से, तो वहां जी, से जी, जी। संपर्क कर सकते हैं। आप कब से कब तक बैठते हैं डॉक्टर साहब वहां पे, या किसी दिन बंदी वगैरह भी होती है क्या? बन बंदी तो नहीं हो पाती है, क्योंकि घर के जी में ही हमारा नर्सिंग होम है, तो बंदी तो है। अब उस दिन लोग आके लोग बैठ जाते हैं। अगर मैं घर के जी अंदर नहीं हूँ तो बंदी है, और घर के अंदर हूँ तो बंदी नहीं है। मतलब जी कि आप ये कह सकते हैं कि आई नेवर स्लीप, जी मैं जी कभी सोता नहीं हूँ, इसको मान के चलिए। जी जी तो इसलिए हमारा बंद नहीं, जब मैं घर के बाहर हूँ तभी बंदी है, घर में हूँ तो जी जी। बंदी नहीं हो पाती। जी। तो कब से कब तक संपर्क किया जा सकता है कि जो वैसे पीड़ित टाइम तो है हमारा लोग? 10 बजे, सवेरे 10 बजे से लेके दोपहर के 2 ढाई बजे तक है, और शाम को फिर 6 बजे से लेके 9 बजे तक है। ये जी टाइमिंग जी। है हमारी। तो शनिवार डॉक्टर को साहब हमसे, जी जी बताएं बताएं। शनिवार को हमने बंद कर रखा है, लेकिन तब भी अगर शनिवार कोई आता है तो देख देख लिया जाता है। लेकिन आकस्मिक ये है सेवाएं कि शनिवार को भी खुली रहेंगी? हाँ, कुछ खुली रहती हैं। जी इमरजेंसी जी। केसेज़ ले लिए जाते हैं, ऐसे देख लिया जाता है। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी, खासकर टीकाकरण के बारे में। हमारे दर्शकों को उससे निश्चित रूप से लाभ हुआ होगा। आपको हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।